वेलकम टू डिज़ाइन क्राफ्ट स्टूडियो। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अपना फ़ोटोशॉप का इंटरफेस ये किस तरीके से फ़ोटोशॉप में इंटरफेस है, किस तरीके से काम कर रहा है फ़ोटोशॉप, और इसके कुछ टूल्स को थोड़ा सा देख रहे थे हम। तो आज उसी टूल्स को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ी चीज़ें आपको बताई थी थोड़ी बहुत, यानी कि इंट्रो दिया था बेसिकली मैंने लास्ट टाइम आपको। आज हम इसको थोड़ा और एडवांस में जाके पढ़ेंगे, इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं इसके अंदर और वो कैसे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम मार्क्यू टूल कर रहे थे तो वो अभी पूरा हुआ नहीं था। उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी और हैं। और उसमें एक और चीज़ है फेदर, वो उसके बारे में पढ़ाएंगे। भाई फेदर किस तरीके से काम करता है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने पास। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना क्रिएट न्यू पे एक कैनवास सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो कोई भी कैनवास हमने सेलेक्ट कर लिया, सही है। अब इसमें आके अब हम देखते हैं कि हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हाँ इसके बारे में पढ़ रहे थे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, सही है। और इसके अंदर अगर हम खोलें इसको, अगर इस पर क्लिक करके रखें तो इसके अंदर की टूल्स भी ओपन हो जाते हैं, सही है। तो इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं। रेक्टेंगुलर है, एलिप्स है, सिंगल रॉ है, सिंगल कॉलम है, सही है। ज़्यादातर रेक्टेंगुलर और एलिप्स यूज़ हो रहा होता है, सिंगल रॉ सिंगल कॉलम इतना यूज़ नहीं होता। वो रेक्टेंगुलर से भी आप बना सकते हो, सही है। अब एक और चीज़ आपको इसमें बतानी थी कि हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को देख रहे थे। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं ईज़िली, डायरेक्ट। अब जैसे अभी हमने अपने जो कैनवास पे कुछ सिलेक्शन नहीं बनाई हुई, तो अगर हम अभी चाहें तो इसके अंदर फोरग्राउंड अगर हमें कलर फिल करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा पूरे कैनवास के ऊपर। और अगर हमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल जेड से पीछे आते हैं, फिर कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं। अब सिलेक्शन बनाते हैं। और सिलेक्शन में आपको बताया था कि लास्ट टाइम कि अगर सिलेक्शन बना लो तो वही सिलेक्टेड एरियाज़ पे सिर्फ आप काम कर सकते हो टेम्परेरी तौर पे, यानी कि आप फिर उसको डिसलेक्ट करके बाकी एरिया पे भी कर सकते हो। लेकिन जब आपने सिलेक्शन बना लिया तो उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अभी आप सिर्फ इसी एरिया पे काम कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर मैं आके कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा या ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये सिर्फ उसी एरिया पे सिलेक्ट करेगा, जिस कलर फिल करेगा जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, सही है। अब मैं यहाँ पर आके कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये कलर फिल कर देगा, सही है। अब मैं इसको डी सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी से, सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं सिलेक्शन टूल पे जाके सिलेक्शन बनाता हूँ, सही है, और फिर राइट क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए कुछ इसके और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, डी सेलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स, फेदर, ये सारी चीज़ें, सेलेक्ट इनवर्स, सारी चीज़ें आपको भी मैं बताऊँगा अभी। तो डी सेलेक्ट वही कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ से भी आप जाके डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर आ जाएँ तो ऊपर हमने लास्ट टाइम ये न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो ये अब इसके आगे हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये फेदर। फेदर क्या चीज़ होती है? फेदर बेसिकली होता ये है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर वो फेदर देता है। फेदर किस तरीके से, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले कंट्रोल बैक स्पेस से अगर मैं इसके ऊपर वो कर लूँ, क्या कर लो, कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम करूँ, जूम करके देखें तो बिल्कुल एक वो है, शार्प है, इसकी एजेस बिल्कुल शार्प एजेस दिखा रहा है अभी, सही है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके कंट्रोल डी कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, सिलेक्शन टूल लूँ और फेदर को बढ़ाऊँ, फेदर यहाँ से मैं कर लेता हूँ अभी 40 पिक्सल्स पे, 40 पिक्सल्स पे फेदर किया तो मैंने क्या करा, अब मैंने जब सिलेक्शन ली तो ये इसने देखिए थोड़ी राउंड सिलेक्शन ली। बेसिकली इसने राउंड सिलेक्शन नहीं लिए, ये है तो रेक्टेंगल, लेकिन ये इसने फेदर अप्लाई कर दिया है। वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको उस पर कलर फिल करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसने इस पर कलर फिल कर दिया है। अगर आप ये देख रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से कलर फिल कर दिया, और मैंने न्यू नहीं लिया तो ये मुझे एरर दे रहा है, मैं इसको हिला नहीं सकता। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, जब भी कोई काम करें तो बैकग्राउंड लेयर पे नहीं करें, उसके अंदर एक और लेयर लें, यानी कि हर काम की एक अलग लेयर लें, कोई भी अगर आप अपना आर्ट वर्क कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये फेदर कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा होता है, और भी तरीके हैं फेदर को अप्लाई करने के। पहले मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और फिर आके सिलेक्शन टूल से मैं यहाँ पर एक
फिदर। अब देखें, जब भी मैं फिदर ले लिया, मैंने 40 पिक्सल्स कर लिया, मैं जब भी सिलेक्शन बनाऊंगा तो फिदर ही सिलेक्ट कर रहा होगा। अगर मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं जब भी सिलेक्शन बनाऊँ फिदर ही सिलेक्ट करे, तो मैं इसको पहले यहाँ से 0 कर दूँगा। सही है। और फिर ये क्या होगा, कंट्रोल डी से मैं डी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको 0 कर दूँगा। सही है। और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब मैं सिलेक्शन लूँगा तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल शार्प सिलेक्शन ले रहा है और 0 पिक्सल्स पे। सही है। अब मुझे इस पर सिर्फ वो देना है फिदर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए फिदर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर फिदर अप्लाई करना है। मैंने 5 पिक्सल दिया हुआ है इसने रेडियस। अगर मैं इसको मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं 5 नहीं, 30 पिक्सल्स चाहिए रेडियस, तो ये क्या करेगा, ओके कर दूँगा तो ये उसी पे अप्लाई कर देगा। तो ये ऊपर मैं ऑल्ट बैक स्पेस से इसके ऊपर कलर भी फिल कर लूँगा। अब मैं दूसरा सिलेक्शन बनाऊँगा ना, ये देखिए मैं दूसरा सिलेक्शन बनाया तो ये बिल्कुल इस पर कोई फिदर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पर फिदर 0 ही रखा हुआ। अब मैं राइट क्लिक करके इस पर फिदर अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि अब मैं इस पर चाह रहा हूँ कि भाई नहीं, मुझे यहाँ पर 10 का अप्लाई करना है, 10 पिक्सल्स का फिदर अप्लाई करना है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा कम फिदर अप्लाई हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फिदर अप्लाई हुआ है। यहाँ थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने फिदर की पिक्सल्स को डिफाइन करा था ऊपर। अब ये दोनों मेरे लिए एक जैसे हो गए, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वो अप्लाई करना था। सही है। अब कंट्रोल डी कर देता हूँ। सही है। और कंट्रोल जेड के मैं वापस आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पे। सही है। और कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि हम एक और चीज़ में देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास तो 0 पे मैं तो इसको सही कर लेता हूँ पहले तो। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक और मार्क्यू टूल भी होता है, जो कुछ मार्क्यू टूल में एक और चीज़ होती है, एलिप्स। सही है। एलिप्स मार्क्यू टूल जो है ये क्या करता है, ये एलिप्स में सिलेक्शन बना रहा होता है, एलिप्स टाइप की। और इसके अंदर अगर मैं इसको, मुझे क्या करना है कि अगर मुझे सिर्फ ये सिलेक्ट नहीं करना, मुझे इसके बैक का सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको इन्वर्स भी कर सकता हूँ। सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा तो ये क्या करेगा कि इतना एरिया छोड़ देगा, इसके पीछे का जितना एरिया है वो वहाँ पर कलर फिल करेगा या वहाँ पर काम आपको करने के लिए देगा। अगर मैं यहाँ पर कलर फिल करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा होगा, सिलेक्ट इन्वर्स। ये भी हम जब आर्ट वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है इस चीज़ का भी, तो ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने किसी भी पिक्चर वगैरह पे। फिदर, ये फिदर बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको एडिटिंग में यूज़ करें तो आपके बहुत काम आ सकती है। अब मैं एक ओपन कर लेता हूँ इमेज। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इमेज, और कहाँ पर गया मैं ओपन करने के लिए इमेज, फाइल, ओपन। सही है। न्यू पे जाऊँगा तो वो मुझे क्या करेगा, कैनवास ओपन करने के लिए दे देगा। मुझे इमेज ओपन करनी है, जहाँ पर मुझे क्रिएट और ओपन पे दे रहा था ना स्टार्टिंग में, वहीं पे ओपन करते तो हम इमेज ओपन करते। यहाँ पे ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा। ओपन करके मैं डाउनलोड्स में मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी जो मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे अपने पास। तो अच्छा, इस चीज़ में मैं बता दूँ, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है ये, रेजोल्यूटेड पिक्चर है ये। अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ तो कुछ ज़्यादा ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है। सही है। अगर मैं यहाँ पर देखें हम, तो ये अभी 18% पे है। अगर मुझे इसको करेक्टली देखना है ना ये कि कितने बड़ी पिक्चर है, तो मैं कंट्रोल 100 पे जाके देखूँगा। तो ये अगर 100% पे इसकी पिक्सल्स सही हैं तो 100% में बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर दिखाएगा ये मेरे पास। कंट्रोल प्लस पे मैं इसके 100 पिक्सल्स को चेक करता हूँ, ये तो ये देखें अभी ये सिर्फ इसका 50% है। और अगर मैं इसको 100% पे चेक करूँ जाके, तो 100% में कुछ ऐसा आएगा इसका रिजल्ट। तो ये इतनी बड़ी पिक्चर है और ये हमें दिख रही है। तो खैर, ये बताने के लिए कि बहुत हाई रेजोल्यूटेड पिक्चर है, तो हम इसमें उसी तरीके से काम कर रहे होंगे। सही है। अब हमारे पास हमने क्या करना था, हमने इसलिए मंगवाई थी ये पिक्चर, यानी कि आप ओपन करिए कि हमने इस पर फिदर अप्लाई करना है। फिदर किस तरीके से, फिदर थोड़ा सा अप्लाई करके चेक करेंगे फिदर इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि इस के ऊपर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। कंट्रोल डी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना था, हमें एक न्यू लेयर लेनी थी। अगर मैं इसी लेयर पे काम करूँगा, देखिए एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर मैं इसी पे लेयर पर रहते हुए काम करके भी आपको दिखाऊंगा क्या होता है इस लेयर पर रहते हुए काम करने से, वो मैं आपको बताऊँगा क्या मसला आएगा आपको। अच्छा, अब मैं इसको उठा के इसके पास ले आता हूँ। सही है। अच्छा, ये हो गया।
सिलेक्शन मैंने बना ली। अब जिसके ऊपर फेदर अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको इन्वर्स में लेके जाऊँगा। सही है, इन्वर्स करूँगा, इन्वर्स सेलेक्ट करूँगा। इन्वर्स सेलेक्ट से क्या होगा, क्या हुआ, चलो दोबारा हम सिलेक्शन बना लेते हैं। कंट्रोल Z करके शायद सिलेक्शन वापस आ जाएगी हमारी, और फिर वापस जाऊँगा मैं और इन्वर्स सेलेक्ट करूँगा तो ये इन्वर्स सेलेक्ट कर लेगा। सही है, बाकी जगह पे काम होगा, सिर्फ इसके ऊपर काम नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिदर अप्लाई करूँगा। फिदर अप्लाई किस तरीके से करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फिदर पे आऊँगा। सही है, और यहाँ से फिदर अप्लाई कर दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये रखिएगा कि पिक्चर बहुत ही बड़ी पिक्चर है, ये छोटी पिक्चर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 50 या 10 पिक्सल्स का काम नहीं होगा। यहाँ पर हम 200-300 पिक्सल्स पे काम कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर 200 पिक्सल्स का इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। सही है, ओके, फिदर अप्लाई कर दिया 200 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे, और कलर जो मैंने दिया है वो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे रहा हूँ, और ऑल्ट बैक स्पेस से मैं फोरग्राउंड कलर्स पे फिल कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा होगा। अच्छा, फिदर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना था मुझे, मैंने कम अप्लाई करा है, तो जिस तरीके से ये दे रहा है ये वाला काम, तो ये अच्छा कंट्रोल Z करता हूँ और मैं इस पर कलर अप्लाई करता हूँ वाइट। तो ये वाइट कलर ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से इसके ऊपर, तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस से वापस कलर अप्लाई करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कंट्रोल D। सही है, तो कुछ इस तरीके से हमारी पिक्चर्स बन रही होगी इसके अंदर। सही, फिदर अप्लाई करने से। और अगर मैं इसको इससे भी ज़्यादा फिदर दूँ तो शायद ये ज़्यादा अच्छा काम करे, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिदर अप्लाई करता हूँ, और 200 के बजाय 400 इसके अंदर फिदर अप्लाई कर देता हूँ। सही है, 400 फिदर अप्लाई कर दिया मैंने इसके अंदर, और फिर अब मैंने इसको ऑल्ट बैक स्पेस से अगर दिया तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट देगा ये मुझे। सही है, कंट्रोल D करता हूँ, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसके फेस पे भी आ गया है फिदर, तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे कंट्रोल Z करके, और अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। अच्छा, राइट क्लिक हमेशा याद रखिएगा, मैं जब भी राइट क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, तो उसी की प्रॉपर्टीज से नज़र आएंगी फिदर पे। अब मैंने फिदर पे राइट क्लिक करा, मैंने बोला नहीं मुझे 400 का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 300 इनफ है, और ओके कर दूंगा, तो ये 300 का फिदर अप्लाई कर देगा। ऑल्ट बैक स्पेस करा तो ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त फिदर अप्लाई करके देगा मुझे। अच्छा, लेयर सेलेक्ट नहीं थी, लेयर सेलेक्ट करूँगा तो ही वो मुझे अप्लाई करने देगा, जब मैं अप्लाई नहीं करने दे रहा था वो मुझे। अच्छा, कंट्रोल D। सही, कुछ इस तरीके से हमारा ये फिदर काम कर रहा होता है। सही है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक पिक्चर को अगर हमने एडिट करना है, थोड़ा सा इसमें फिदर अप्लाई करना था, तो फिदर कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं पिक्चर्स पे। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। सही है, इस पर आ जाते हैं वापस हम अपने, और सिलेक्शन टूल पे आते हैं, तो यहाँ पर फिदर के अलावा स्टाइल है। स्टाइल क्या है, अभी नॉर्मल है, नॉर्मल पे क्या कर रहा है कि भाई नॉर्मली सिलेक्ट कर रहा है। नॉर्मली क्या सिलेक्ट कर रहा है वो, कि यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, मैं अपना मर्ज़ी से कुछ भी बना सकता हूँ सिलेक्शन। सही, नॉर्मली सिलेक्ट कर रहा है। सही है, अगर मैं इसको फिक्स साइज़ कर दूँगा, फिक्स रेशो या फिक्स साइज़ कर दूँगा, मैं फिक्स साइज़ कर रहा हूँ तो 64x64 का ही ये सिलेक्ट करेगा। सही, इससे बड़ा पिक्सल्स नहीं सिलेक्ट करेगा। मैं इसको 500x500 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा 500x500 का ये सिलेक्ट करेगा। सही, अब ये देखें, अभी 500x500 ये फिक्स साइज़ है, फिक्स रेशो भी सेम यही काम कर रहा होता है। सही है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आज की वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कल की तरह, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया था पिक्चर को, तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इस वजह से आज ये इतना ही था इसके अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सही है, फिदर बहुत काम की चीज़ है, फिदर आप अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो उसको बराए मेहरबानी इग्नोर कर दिएगा। लाइक लाजमी कर देना वीडियो को सबसे पहले जाते हुए, और कमेंट भी करना कि और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है मुझसे, तो मैं आपको उन चीज़ों पे वीडियोस बना के दूंगा। और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना वीडियो अगर आप देख रहे हो तो। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।